नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं कुंदन और आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत खास है जो पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का सपना देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इंट्रोडक्शन का काफ़ी विस्तार से आपको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे जाने के पहले आपका एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस वीडियो का क्वेश्चन विथ डिस्कशन चाहिए, आपको क्वेश्चन और डिस्कशन दोनों आप चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए जिसका नाम आपका डिजिटल एकेडमी 108 है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। तो आप वहां से भी जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन और उसके साथ साथ डिस्कशन भी होगा। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसमें क्या कहा जाता है कि विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, यानी जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है इसमें से पूछा जा रहा है कि विंडो 10 के द्वारा कौन सा ब्राउजर निर्मित किया गया है। तो पहला जो है इंटरनेट आपका एक्सप्लोरर, तो ए आपका गलत आंसर है। दूसरा बिंग, ए भी नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ए भी नहीं होगा, यानी इसमें से 3 आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 में विंडो 10 में इस्तेमाल होने वाला ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था, यानी विंडो 10 हमें यूज के लिए कब पब्लिश कर दी गई थी। तो विंडो 10 को आपको 2015 में आपको जारी किया गया था। इसका अगर एक्यूरेट डेट पूछें तो इसका एक्यूरेट डेट है 29 जुलाई 2015, यानी 29 जुलाई 2015 को आपको विंडो 10 लॉन्च की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण, यानी यहाँ पे एक डेट आपका फिक्स कर दिया गया है कि मई 2019 तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मई 2019 तक का आपका सबसे अपडेटेड वर्जन था विंडो 10। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा, जैसे हम कह सकते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम और लेटेस्ट वर्जन जो है आपका विंडो 11 है। और विंडो 11 में सबसे अपडेटेड क्या है कि 21H2 करके है, जिसका लॉन्चिंग डेट आपको मई 2022 में किया गया था, मतलब अपडेट किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना कि हर 6 महीने पे कुछ प्रमुख अपडेट लाती है। और अगर बात करें कि यहाँ पे विंडो 11 का, तो इसका परफेक्ट जो लॉन्चिंग डेट है, जो आपका फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था विंडो 11 का, इसका था 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर आपका 5 अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर 2021 में विंडो 11 लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे विंडो 7 भी दिया गया है। तो विंडो 7 का जो लॉन्चिंग डेट है आपका 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 2009। और यहाँ पे विंडो 8 है, तो विंडो 8 और विंडो 8.1 दोनों साथ में आया था। इसका जो आपका लॉन्चिंग डेट था आपका 26 अक्टूबर 2012, यानी कि यहाँ पे एक डेट अवधि कर दिया गया मई 2019 तक। तो यहाँ तक का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगर आपका 2007 का पूछे तो आपका 22 अक्टूबर 2009 होगा। अगर विंडो 8 और 8.1 पूछा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 26 अक्टूबर। यहाँ पे आपका 26 अक्टूबर 2012 को। और सबसे लेटेस्ट अभी जो चल रहा है आपका विंडो 11, तो इसका है आपका 5 अक्टूबर 2021। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विंडो का पहला संस्करण लॉन्च किया गया, यानी पूछा जा रहा है कि विंडो का सबसे पहला जो वर्जन था वो कब लॉन्च किया गया।
तो विंडो का सबसे पहला वर्जन आपको 1985 में लॉन्च किया गया था। कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसका पहला संकलन आपको नवंबर 1985 में MS डॉस में जोड़ने के लिए बनाया गया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो हम आज विंडो यूज कर रहे हैं, जो दुनिया का लगभग 90% लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इसका पहला जो वर्जन आया था वो आया था नवंबर 1985 में, जो कि MS डॉस किसके लिए आया था? ये आपको आया था MS डॉस के लिए आया था। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका है। तो ये आप क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अभी कुछ सालों से ये जो कथन वाला जो क्वेश्चन है बहुत प्रचलित है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा और इसे VVI के रूप में आप पढ़िएगा, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं कथन की ओर। तो सबसे पहला कथन क्या कह रहा है? यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपभोक्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। दूसरा है, यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपभोक्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता है। तो इसमें जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड जो है, ये दोनों कथन आपका सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अब कैसे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कंपोनेंट और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुशलता से कार्य कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रक्रिया मैनेजमेंट तथा मेमोरी मैनेजमेंट आदि है। तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा, सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। जब आपके सामने कथन वाला अगर प्रश्न है तो उसे भी लगाइएगा, क्योंकि अभी कुछ सालों से जो कथन वाला जो प्रश्न है वो काफी प्रचलित में है और काफी आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो NT के तहत फैट पार्टीशनों का आकार अधिकतम, यानी आपको NT के तहत और MS डॉस में कितना सीमित किया जाता है, यानी इसमें आप मैक्सिमम कितना आप मेमोरी लगा सकते हैं, आकार लगा सकते हैं। तो आप अगर बात करें, अगर NT के तहत फैट पार्टीशन का में आप तो लगा सकते हैं 4 GB, यानी इसमें पहला नंबर ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है कि ओ कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हो गया आपका 4 GB, और MS डॉस में आपका 2 GB आप लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, यानी ये पूछा जा रहा है कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हम कभी भी नाम लेते हैं तो MS बोलते हैं सबसे पहले। तो जो MS हम बोलते हैं ना, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया था, विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो अब के समय में टोटल 90%, यानी जो अगर पर्सनल कंप्यूटर कोई यूज कर रहे हैं विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। और यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसको शॉर्ट में कहें तो GUI, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो पहला संस्करण हुआ था, यानी पहला बार लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था आपका 20 नवंबर 1985 में। जो हम इसका नाम हम रखे हैं, यानी उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट इसका जो नाम रखा था, इसका नाम रखा था आपको मैनेजर, यानी इंटरफेस मैनेजर, जिसे हम इंटरफेस मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये विकसित किया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। GUI आधारित
प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? अभी हम जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन पे देखें कि ये क्या है कि एमएक्स विंडो का ये एक एप्लीकेशन है ना, एक इस पे काम करता है ना। जैसे कि हम पीछे देखें अभी जस्ट यहाँ पे हमने क्या देखा कि GUI यानी इसका पूरा नाम जो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI के रूप में ही ये काम करता था। तो किस पे करता था? तो ये करता था आपका एमएक्स विंडो पे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फिर आ गया कि फुल नेम ऑफ GUI, यानी हम अभी तक जो पिछले दो क्वेश्चन देखें इसमें इसका नाम हम लेते आए हैं और इसका पूरा नाम भी हमने लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है गवर्नमेंट जॉब में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अभी हम देखते आए हैं कि विंडो अभी लेटेस्ट आपका विंडो 11 चल रहा है। हमने देखा विंडो 7 के बारे में, विंडो 8 और 8.1 के बारे में भी हमने देखा और विंडो 10 के बारे में देखा। अभी आपको बहुत जगह विंडो 10 भी यूज करते हुए मिल जाएंगे, उससे कम आपको मिलेंगे विंडो 8 और 8.1, और उससे भी कम आपको विंडो 7 मिलेंगे। यानी कहने का मतलब कि विंडो किसका उदाहरण है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन, डेस्कटॉप है, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि जो विंडोज है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि विंडो इज ए, यानी विंडो क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ना ही ये डेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसरो के एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी 2016 में। तो काफ़ी लेटेस्ट है, लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, 10 साल हो गया, यानी कह सकते हैं कि इसरो जैसा संस्था भी इतना इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इजी है और बहुत आसान है, हर कोई जानते हैं। तो विंडो इज है, जैसे हम पीछे अभी तक जितने क्वेश्चन आप डिस्कस करते हुए देख रहे होंगे, उतना से ये तो आप समझ ही गए होंगे कि विंडो क्या है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विंडोज 7 का, है ना, विंडोज 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है? यानी यहाँ पे जो चार नाम दिए गए हैं इसमें से एक ऐसा संस्करण है जो मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ये जो है आपका स्टार्टर, ये मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पे आपको एक दिया गया है होम प्रीमियम, उसके बाद दिया गया है प्रोफेशनल, उसके बाद दिया गया है होम बेसिन, और इसके अलावा एक और होता है, इसके अलावा एक और जो होता है उसका नाम है आपका अल्टीमेट, अल्टीमेट एडिशन, एडिशन। इस तरीके से ये आपका टोटल जो चार हैं, आपका आपका होम, आपका प्रीमियम हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल हो गया, उसके बाद होम बेसिक हो गया, उसके बाद अल्टीमेट एडिशन हो गया। ये जो चार है ये मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट करता है, और इसमें से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका स्टार्टर, ये आपका मल्टीपल मॉनिटर सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 हैज एडिशन, यानी विंडोज 7 में कितने एडिशन आए हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस किए कि इसमें से कौन मल्टीपल मॉनिटर सपोर्टर नहीं होता है। तो इसमें आपका आंसर था स्टार्टर, यानी स्टार्टर के अलावा 3 यहाँ है और एक यहाँ हो गया अल्टीमेट एडिशन। इसके अलावा एक और होता है आपका एंटरप्राइजर, इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप इसका नाम हो जाएगा एंटरप्राइज, ये आपका छठा नंबर का हो गया। यानी टोटल आपका 6 आपका इसमें आया था एडिशन। तो इसमें 6 एडिशन में से आपका क्या हो गया कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 6 हो गया। बाकी का आपका जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से उस नाम को सपोर्ट कर लीजिए। और ऐसे हम जो PDF आपको देने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आपको यहाँ का PDF आपको
मिल जाएगा, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल्स दे सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 7 का तत्काल उत्तराधिकारी था, यानी इसमें से विंडोज 7 का मतलब जस्ट विंडोज 7 के बाद कौन आया था। तो देखिए इसमें विंडो विस्टा है, आपका विंडो एक्सपी है, विंडो 95 है और विंडो 2000 है। तो एक्सपी और 95 और 2000, ये 2000 और 95 तो नाम से ही पता चल रहा है कि विंडो 7 से पहले आया होगा, क्योंकि विंडो 7 खुद 2009 में आया था। तो इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, विंडो विस्टा। जो विंडो विस्टा जो आपको है, ये आपको 2009 में ही आ गया था। ये भी आपको विंडो 7 के जस्ट बाद ये 2009 में ही लॉन्च कर दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है उसका आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं। तो गो टू मीटिंग से हम कर सकते हैं, आपको सिस्को वेबएक्स से कर सकते हैं और स्टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे अजूर, अजूर जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है ना। ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का अलग वर्जन है, इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन उपकरण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ना, अजूर। इसको हम बोलचाल के भाषा में हम क्या कहते हैं, विंडो अजूर भी कहते हैं, अजूर भी, अजूर नहीं अजूर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है। तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या दोनों है, या कोई नहीं है। तो विंडो तो सॉफ्टवेयर ही है ना। तो इसको कह सकते हैं कंप्यूटर में विंडोज जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना। तो ये इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। हार्डवेयर तो देखिए इस दोनों का एक शॉर्ट डिफिनेशन हम देखें तो अगर सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता है और हार्डवेयर का एक फिजिकल बॉडी होता है। तो विंडो जो होता है ना, जैसे विंडो 10 विंडो 11 जो भी है, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया विंडो, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से तीन किसी तहत से एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है उसे चुनें। तो देखिए यहाँ पे एमएक्स वर्ड जो है ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और आपका पेंट है ये आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे एमएस विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करता है, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने योग्य बनाता है, यूज करने लायक बनाता है। तो ये आपका एमएस विंडो जो है ये तीनों से अलग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडो एक खाली स्थान, यहाँ पे दिया हुआ है विंडो एक खाली स्थान, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित यानी निर्मित कह सकते हैं, है ना, क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी परिचालन प्रणाली। ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे को इंटरफेस करता है। तो इसमें जो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी की जाती, यानी जो हम अभी देख रहे हैं विंडो 10 विंडो 7, इसके अलावा अगर बिल गेट्स के जो राय था वो क्या नाम रखने का उनका मन था, तो उनका मन था आपका इंटरफेस मैनेजर, यानी इस नाम से बिल गेट्स लॉन्च करना चाहते थे। कहा जाता है कि इंटरफेस मैनेजर नाम से जारी करने की योजना थी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आधारित है ना। तो इसका एक तरीके से वही है,
यानी GUI हम जो देखते आए अभी तक वही है। ग्राफिकल आपका इसका नाम होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर ये इंटरफेस मैनेजर के नाम से इसे लॉन्च की जाती, नाम रखी जाती, अगर बिल गेट्स की बात मानी जाती तो। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रियल टाइम का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका विंडो CE, यानी इसका पूरा नाम अगर कहें तो विंडोज एम्बेडेड कम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और अगले फिर वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले हैं। तो आप इस सीरीज का पूरा सीरीज अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका पटना हाईकोर्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर में जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाला है और सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा और क्वालिफाई करने का 100% चांस हम देते हैं। और अगर हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको इस वीडियो का आपका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या आप हमारे थंबनेल पे आप देख रहे होंगे कि टेलीग्राम का एक नाम लिखा हुआ होगा जिसका नाम है डिजिटल एकेडमी 108। आप उस पे जाइए और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसे आप ज्वाइन कीजिए और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।